नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने किया अटल वचन पत्र जारी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तीसरी इंजन बनाने कमर करते हुए भाजपा ने आज अटल वचन पत्र जारी किया है, जिसमें अक्षरशः पूरा करने की बात को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने ओमकार भरी और सभी नगरीय निकाय में सरकार की तीसरी इंजन बनाने के लिए संकल्प लिया है। कहा कि हमारी केंद्र और राज्य में सरकार है, तीसरी इंजन लग जाने पर विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी और नगरीय निकाय में कई तरह के समस्या का समाधान मिलेगा। सिटी बस जांजगीर चांपा जिला में पूरी तरह से सफल कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया, जिसको हम पुनः बहाल करते हुए सस्ती दर पर परिवहन मुहैया करने संकल्प लेते हैं। वहीं पूर्ववर्ती सरकार भगवान दास गदेवाल को घेरते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा को पार कर लिए कहीं न कहीं उसकी दुर्गति के कारण ही कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। यदि टिकट पाए होते तो लोगों के बीच भ्रष्टाचार का विरोध झेलना पड़ता है, इस कारण पूर्व अध्यक्ष को टिकट नहीं दिया गया और पार्षद के लायक भी नहीं रहने का आरोप लगाए। वही कर्मचारियों को पैसा देने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। कांग्रेस के लोगों ने नगर पालिका क्षेत्र को भ्रष्टाचार कर नर्क बना दिया था। वहीं भ्रष्टाचार की सरकार बनने के बाद एक एक जांच कराएंगे और आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा, जबकि कांग्रेस सरकार में कम से कम मिलने वाले भाजपा पार्षद की ठेकेदारी की भी जांच होगी और संलिप्त पाए जाने पर भी उनको बड़ा घर भेजने की भी पूरी तैयारी है। प्रत्याशी को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्होंने काम किया है उनको मौका दिया गया है, वहीं नए प्रत्याशी और जितवा प्रत्याशियों को मैदान पर उतारा है। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, हम 25 सीट जीत रहे हैं और यहाँ हमारी सरकार होगी। जांजगीर नैला में पिछले 5 साल में करप्शन की आप बात कर रहे हैं, उसकी जांच होगी, लेकिन यहाँ भाजपा पार्षद कदम से कदम मिलाकर ठेकेदारी के काम कर रहे थे। क्या होगी उनकी जांच के लिए? जो भी लिप्त होगा, पहले तो मुखिया जिम्मेदार है। किसी पार्षद को चेक पावर नहीं था, चेक पावर मुखिया को था। मुखिया के दस्तखत से हर फैल जाती है, ठीक है। जांच उसकी होती है जब जिसकी सरकार रहती है। आज भूपेश बघेल के अनेक मंत्री विधायक जेल में है, आबकारी मंत्री भी तो बेचारा जेल में है। तो इसलिए जो मुखिया होता है जिम्मेदार वो होता है, बाकी जो भी सपड़ाएगा उसको उसके दायरे में आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। विश्वास पत्र जारी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के जो 11 फरवरी को होने वाला है, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव का घोषणा पत्र, वो घोषणा पत्र नहीं है, हमारा अटल विश्वास पत्र है, हमारा वचन पत्र है और हमने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उसमें फोकस किया है। हम आपके माध्यम से नगरीय क्षेत्रों की जनता से विनम्र आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि 11 फरवरी को होने वाले स्थानीय सरकार के इस चुनाव में, प्रजातंत्र के इस महायज्ञ में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दें, अपना सहयोग दें। और हम आपसे इस अटल विश्वास पत्र के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि जो जो वादा हमने अपने वचन पत्र में किया है, एक एक को हम अक्षरशः पूरा करेंगे। और इसलिए पूरा करेंगे कि केंद्र में हमारी सरकार है, कमल छाप का प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी, इस प्रदेश में माननीय विष्णुदेव जी साय मुख्यमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज डबल इंजन की सरकार जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से बना है, और अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो एक रूपता रहेगी, एक समानता रहेगी। और इसलिए स्थानीय निकायों को जो राशि आता है विकास के लिए, वो भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से आता है। तो जब उसी पार्टी के लोग यहाँ पर रहेंगे तो किसी प्रकार के बिना असुविधा से, बिना मशक्कत से, सुगमता के साथ हमको राशि प्राप्त होगी, पर्याप्त राशि प्राप्त होगी। पिछले 5 साल में पूरे इस जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों का विकास ठहर गया था।
जांजगीर नैला नगर पालिका में आकंठ भ्रष्टाचार था भगवान दास गढ़वाल जी के ज़माने में, और भ्रष्टाचार के कारण ही कांग्रेस ने उसको टिकट नहीं दिया। आज वो पार्षद के लायक भी नहीं है, नहीं तो पार्षद का चुनाव लड़ लेते। तो ये गति हुई है, और ये भ्रष्टाचार की प्रामाणिकता है कि भगवान दास को टिकट देते तो हमको भ्रष्टाचार के लिए जवाब देना पड़ता। पिछले 5 साल में यहाँ पर बिजली बिल पटाने के लिए नगर पालिका के पास पैसा नहीं था, कई बार बिजली काटने का नोटिस आया था। सफाई कर्मचारियों को 5-5, 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिला था। भगवान के पास कोई भी फाइल आता था तो वो बोलता था मेरी कलम उस पर तब चलेगी जब इसमें वजन रखा जाएगा। तो इस प्रकार से विनाश के कागार पर इस नगर पालिका को कांग्रेस के लोगों ने नर्क बना दिया था, और आज ताज्जुब है कि किस मुंह से वो जनता के पास वोट मांगने जा रहे हैं। और हम कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ नगर पालिका का अध्यक्ष बढ़ जाएगा, पैसा कहाँ से लाओगे? विकास के लिए पैसा कौन देगा? भाई तुम्हारा तो पूरा सब चीज खाली है, अब उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। कार्रवाई की बात की पूरी सरकार, अगर सरकार आती, नगर सरकार में बीजेपी की सरकार आती, जनता के आशीर्वाद से हमारा अध्यक्ष यहाँ पर निर्वाचित होकर के आता है। जनता हमको पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ बैठाएगी, जिसका पूरा विश्वास हमको है। हम आपके माध्यम से नगर की जनता को, जिले की जनता को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि जिन लोगों ने भी पिछले 5 साल में कांग्रेस के लोगों ने जो आकंठ भ्रष्टाचार किया है, जो कमीशन और करप्शन का खेल यहाँ चला है, उसकी हम एक एक फाइल की जांच कराएंगे। जो भी दोषी होगा कानूनबद्ध होकर के उसके खिलाफ में हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। नगर में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामे, 400 कार्यकर्ता हैं। क्या वजह रही होगी जो भाजपा छोड़ना पड़ा उनको? 400 कार्यकर्ता, आप लोग तो बोलते थे कि भाजपा के 400 कार्यकर्ता नहीं है, कहाँ से चलेगा उधर? अब वो भाजपा ही के कार्यकर्ता बता रहे हैं। नहीं, हमको इस बात की कोई जानकारी नहीं है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग हर वार्डों में कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, कांग्रेस के करप्शन से त्रस्त होकर के। शहर में साथ साथ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा प्रत्याशियों में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। लगातार युवाओं को 3 से 4 बार मौका दिया जा रहा है, जबकि कई वार्डों में अन्य जगह से प्रत्याशी उतारा गया। क्या उन वार्डों में प्रत्याशी बीजेपी के पास नहीं थी? देखो ऐसा है, हमारे लोगों ने अपने अपने वार्डों में काम किया है। हम कांग्रेस को चुनौती देते हैं, भगवान दास को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया? जब आपने अच्छा काम किया है, किस मुंह से जनता के पास वोट मांगने जा रहे हैं? आपने अपने अध्यक्ष को उम्मीदवार नहीं बनाया। अरे पार्षद का तो उम्मीदवार बना देते हैं, अध्यक्ष का नहीं बनाया तो किसी वार्ड से। तो कांग्रेस जो है वो तो झूठ का पुलिंदा है। उनके पास कोई नीति नहीं है, ना उनकी नीयत साफ है, ना विकास के लिए उनके पास कोई विजन है। धन्यवाद।